दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग किसी भयावह आपदा में बदल चुकी है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जबरदस्त गर्मी और तेज हवाओं की वजह से भड़की ये आग अब तक सेंट्रल चिली के 3 प्रांतों को चपेट में ले चुकी है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली थी। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में वहां के जंगल सुलगते नजर आए। कई मीटर ऊंची लपटों ने बड़े बड़े पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा नजर आया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान भी तैनात किए गए, जो लपटों के ऊपर पानी की बौछार करते दिखे। हालांकि बेकाबू आग के सामने उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आई। आग ने रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही मचाई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भी हालात का जायजा लेने पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया। Y en eso sepan que cuentan con todo nuestro apoyo. Vamos a movilizar todos los recursos que sean necesarios para ellos. Todos juntos vamos a salir adelante. जंगल में लगी ये आग चिली के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताई जा रही है, जो अब तक करीब 2,70,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। भारतीय अमीरों का नया पता बनकर दुबई उभरा है। जिनके पास बेशुमार दौलत है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत में दुबई को नया ठिकाना बना रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कारोबारी और उद्यमी हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीयों ने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट से 16 बिलियन दिरहम यानी 35,500 करोड़ की खरीदारी की। 2022 में दुबई में घर खरीदने वालों में 40% भारतीय थे और इससे एक साल पहले यानी 2021 में भारतीयों ने दुबई में घर लेने के लिए 2022 से करीब आधी रकम 9 बिलियन दिरहम खर्ची थी। बताया गया कि दुबई में एक घर की कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए से 3 करोड़ 80 लाख रुपए के बीच है। दुबई के लिए भारत के लोगों की इस प्रेम की बड़ी वजह वहां की पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी है। इसके अलावा शहर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को भाता है और यहाँ कई इंटरनेशनल स्कूल होने की वजह से भी दुबई भारतीयों की पहली पसंद बन गया है। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पूर्व की सरकार में गरीबों को अनाज नहीं मिलता था। 50 साल तक शासन किया। मध्य प्रदेश की शराब पॉलिसी को लेकर उमा भारती के तेवर तल्ख हैं। उमा भारती ने कहा, मैं शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शराब मेरी दुश्मन है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर शराब पीकर हथियार लहराने वाले सभी 5 लड़के पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के बाराबंकी में 63 साल के एक दूल्हे ने 24 साल की लड़की से शादी कर ली। इस अनोखी शादी के सोशल मीडिया पर जमकर चर्चे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने फिर करवट ली है। मनाली में बर्फबारी फिर शुरू हो गई है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। जाति पर मोहन भागवत के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि जात पात का सिस्टम भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाया था। और इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या मोहन भागवत जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तब भागवत के बयान पर आरएसएस को सफाई देनी पड़ी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बयान जारी कर कहा कि भागवत के बयान में पंडितों का मतलब है विद्वान। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। रविवार को मुंबई में संत रोहिदास जयंती पर एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जिस वर्ण व्यवस्था में हिंदू समाज बटा है, दरअसल वो भगवान ने नहीं, पंडितों की बनाई हुई है, जो कि गलत है। सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा है। लेकिन सवाल उठता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को जाति व्यवस्था पर बयान क्यों देना पड़ा। इसके पीछे है रामचरितमानस का विवाद।
भले ही सामाजिक तौर पर फिलहाल इसका ज्यादा असर ना दिखे, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसके बड़े मायने हैं। तभी तो भागवत के बयान के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया। भागवत के बयान को लपकते हुए मौर्य ने ट्वीट किया, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पहली बार मोहन भागवत ने सही बात कही है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो जब इन सब के बाप ने बोल दिया, यानी आरएसएस चीफ, ये सबके नेता चाहे साधु संत हो, सब इनके काबू में। उधर आरजेडी ने मोहन भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सबसे पहले तो वो बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इनको ये ज्ञान देना चाहिए जो पार्लियामेंट में अपने कैबिनेट मंत्री का परिचय जाति बताकर करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों को जात पात के लिए जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिमों के बाद अब बीजेपी के निशाने पर देश का ब्राह्मण समाज है। उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी देश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और उनके शाखाओं का टारगेट बना हुआ है। मोहन भागवत जी, इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों पर देश को बांटना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी हिंदू मुसलमान पर देश को बांटती है, अब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पर बांटती है। मोहन भागवत के बयान पर यूपी में बीजेपी का पिछड़े समाज का चेहरा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सरसम चालक जी के किसी बयान पर टिप्पणी करूं, यह उचित नहीं। लेकिन राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी। सनातन में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि कोई जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था लोगों ने अपने अपने कार्य के मुताबिक, समय के मुताबिक लोगों ने व्यवस्थित की। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी को घेरा। समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये बात आप अपने लोगों को जो सत्ता पे बैठे उनको समझाइए। वहीं रामचरितमानस के पन्ने जलाने के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। दोनों आरोपियों के नाम है सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा। लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर में रामचरितमानस के विवादित पन्नों को फाड़कर जलाया गया था। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगा था। पुलिस ने 5 लोगों को 5 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया था। सभी लखनऊ की जेल में बंद हैं। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की 10 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद सलीम हसन और सतेंद्र कुशवाहा पर रासुका लगाया गया है। समाज में कोई वैमनस्यता की कोई पैदा करने की कोशिश करता है, इसमें पुलिस की कार्रवाई होगी। वो तो एक सामान्य कार्रवाई है, जो गलत करेगा कानून के खिलाफ। संघ प्रमुख का सर बयान है कि और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को लेकर ताजा बयान दिया है। अखिलेश ने रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनका ये बयान शायद स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव माना जा सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने लगे हाथों बीजेपी से शूद्र की परिभाषा पूछ डाली। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कस दिया। योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। अखिलेश ने पिछले बयान में भी सीएम योगी को विवादित चौपाई को सदन में बोलने की चुनौती दी थी।